हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स। इसके पहले हम देख चुके हैं रिजिड बॉडी, क्लॉथ, फ्लूइड फिजिक्स, ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। तो सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स के लिए क्या करते हैं, पहले तो मैं इस क्यूब को डिलीट करके एक यूवी स्फीयर ले आता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें मैशेज ज़्यादा है तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जिस भी ऑब्जेक्ट को सॉफ्ट बॉडी देना है उसको सिलेक्ट करके सॉफ्ट बॉडी पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर एक मेन्यू खुल गया। अब देखो, हमको जिस तरीके से हमने फ्लूइड फिजिक्स में एक कोलिजन के लिए ऑब्जेक्ट देते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक हम प्लेन ले आते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा इस प्लेन के ऊपर कोलाइड होगा। तो उसके लिए हमको इस प्लेन को कोलिजन देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन इसकी सेटिंग्स क्या होती है। देखो, अगर आपने बस सिंपली इसको कोलिजन दे दिया है, इसको आपने सॉफ्ट बॉडी दे दिया है, जब आप प्ले करोगे तो देखो ये अपनी ही जगह पे ऑसिलेट हो रहा है ना, नीचे नहीं जा रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके अलग अलग सेटिंग्स चेंज करने से सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो जो सारी सेटिंग्स है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ गोल सेटिंग। तो देखो, सिंपली आप अगर गोल को अनचेक कर दोगे, गोल के अंदर भी कुछ सेटिंग्स है, सेटिंग है, स्ट्रेंथ है। सिंपली आप इसको अनचेक करोगे, जब प्ले करोगे तो आप देखोगे कि नीचे जाने लग गया। ठीक है, बट ये पूरा नीचे जाके एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट हमको इसको एक तरह से बॉल, सॉफ्ट बॉल होती है ना उस टाइप से, या फिर एक जेली के टाइप का हमको इसको सिमुलेट करवाना है। तो उसके लिए क्या होगा, मैं इस गोल को चेक ही रहने देता हूँ। यहाँ अलग अलग सेटिंग्स है। देखो, ये वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट करने को बोल रहा है। तो अगर आप कोई भी वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट करके नहीं देंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट को ले लेता है यहाँ। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखो, अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे स्टिफनेस है। ठीक है, अभी जब हम प्ले करेंगे तो ये नीचे नहीं जा रहा है। स्टिफनेस को जब मैं फुल कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे थोड़ा फास्ट यहाँ पे मूवमेंट होने लग गया, मतलब थोड़ी सी जो स्टिफनेस इसकी बढ़ गई। जैसे आप इसको ज़ीरो करोगे तो आप देखोगे कि ये नीचे मूवमेंट करने लग गए ज़्यादा। ठीक है, अभी देखो 0.0.99 है ना। आप इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दोगे तो नीचे तक कोलाइड करेगा, है ना। तो स्टिफनेस का ये मतलब, जितनी आप थोड़ी सी स्टिफनेस बढ़ाओगे तो ये उस तरीके से बिहेव करेगा। अब स्टिफनेस में भी क्या है, डैम्पिंग है। जैसे अगर मैं इसको बहुत कम 0.05 स्टिफनेस दे के रखी है और इसको मैंने ऐसा प्ले किया, तो देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है। बट अगर साथ ही में इसकी डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, इसका टेक्निकल मीनिंग है कि किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी आपको रोकना है। जैसे अगर कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, और जनरली ये चीज़ क्या होता है, ऑसिलेटरी चीज़ों में आता है, जो वाइब्रेटिंग चीज़ें होती है ना उसमें। तो जैसे ये ऊपर नीचे मूवमेंट कर रही है, अभी डैम्पिंग ज़ीरो है, तो ऐसा होता है कि ये बहुत देर बाद आके स्टेबल होगी। बट जैसे आप डैम्पिंग बढ़ाओगे, ठीक है, 50 की जगह मैं थोड़ी कम करता हूँ, मान लो, है ना, 30 के आसपास कर दी, तो आप देखोगे कि ये नीचे ऊपर आएगा और बहुत जल्दी अपने स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं फुल कर दूं तो ये बिल्कुल और जल्दी स्टेबल हो जाएगा, है ना। यानी इसका ऑसिलेशन उतना कम हो गया। आप डैम्पिंग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाओ, जैसे मान लो 0 से मैं 2 कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि, है ना, मूवमेंट हो रहा है पर जल्दी रुक गया। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन का जो साइकिल होती है वो कितनी जल्दी खत्म होगी, डैम्पिंग का बस वही मतलब होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ स्ट्रेंथ डिफ़ॉल्ट अभी 0.7 है ना, इसको भी आप चेंज करके कर सकते हो। जैसे डिफ़ॉल्ट 0 करी तो ये नीचे जाके कोलाइड करने लग गया। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम इसी के लिमिट्स है। तो ये मेन चीज़ें सारी गोल्स में थी। ठीक है, अगर मैं इस गोल को अनचेक कर दूं सिंपली, तब भी मैंने देखा था कि ये पूरा नीचे जाके कोलाइड कर रहा था। बट हमको क्या है, इसको जेली के जैसा बिहेव करवाना है। तो ये जो दूसरी सेटिंग है, एजेस नाम से, इसमें जाते हैं। देखो, इसमें अलग अलग सेटिंग्स हैं। सबसे पहले स्प्रिंग। तो यहाँ पर भी एक वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट करने का आ रहा है। तो आप जैसे, अगर आपको यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करके नहीं दोगे तो ये बाय डिफॉल्ट पूरे ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के जैसा बिहेव करवाएगा। तो देखो, अभी जब हम प्ले करेंगे तो ये बिल्कुल क्रश हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई सेटिंग चेंज नहीं की है। सबसे मेन सेटिंग होती है बेंडिंग। देखो, इससे क्या होगा, देखो अभी 0 है, इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं हम थोड़ी। अब जब आप प्ले करोगे तो आप देखोगे कि क्रश होना बंद हो गया। ठीक है, देखो,
थोड़ा सा जेली के जैसा बिहेव कर रहा है, सॉफ्ट बॉडी हो गई, है ना। तो बेंडिंग जितनी, देखो बेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी फेसेस एक दूसरे से जॉइंट है वो एक दूसरे में कितने बेंड होने के लिए फ्री है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बेंडिंग रखोगे वो उतना लिमिट उसका कम हो जाएगा। तो वो जैसे फुल कर दिया अगर बेंडिंग की लिमिट, तो क्या हुआ, देखो, है ना, ये एक सॉफ्ट बॉडी जैसा लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा कुछ सेटिंग्स है, पहले मैं बेंडिंग को फिर से 0 कर देता हूँ। पुल और पुश, इसका क्या मतलब है, देखो जो भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने सॉफ्ट बॉडी दिया है तो उसका जो ओरिजिन है वो उसके सारे फेसेस को अपनी तरफ पुल करेगा और अपने से दूर पुश करेगा, वो इसका मतलब होता है। जैसे अभी दोनों की वैल्यू 0.5 है, तो क्या है, जितना पुल हो रहा है उतना पुश हो रहा है, तो पता नहीं चल रहा है। अगर मैं इसको, एक काम करते हैं, हम पुल को 0 कर देते हैं, पुश को फुल कर देते हैं, तो आप देखोगे कि जितने भी फेसेस है ये बाहर की तरफ पुश होंगे, देखो, है ना। अब देखो इसके साथ अगर हम बेंडिंग को इनेबल रहने दें तो क्या होता है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि बेंडिंग क्या है कि वो अलाउ नहीं कर रहा, बिल्कुल ये एक्सप्लोजन टाइप का हो जाएगा, है ना, समझ आ रहा है। इसके लिए मैंने बेंडिंग को 0 कर दिया था, बेंडिंग 0 करेंगे तभी इसको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये पुश वाली चीज़ हो गई। सिमिलरली हम पुश को 0 करके पुल को फुल कर देते हैं, तो ये अंदर की तरफ खींचेगा, देखो, है ना। तो ऐसे ही आप इसकी जो सेटिंग्स है उसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 0.5 वही रहने देता हूँ, ठीक है। डैम्प का मतलब यहाँ पे वही है, एजेस के रूप में डैम्प, एजेस कितनी जल्दी स्टेबल हो जाएगी वो डैम्पिंग से डिसाइड हो जाएगा। प्लास्टिसिटी क्या होता है, देखो आपको सबको इलास्टिसिटी पता होगा, है ना, जैसे रबर होता है, ये सारी चीज़। तो इलास्टिसिटी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट डिफॉर्म, मतलब उसका शेप चेंज होने के बाद कितनी जल्दी वापस अपने शेप को गेन कर लेगा। तो जैसे अभी प्लास्टिसिटी 0 है, इसका मतलब इलास्टिसिटी फुल है ना। दोनों में डिफरेंस समझो, ऑपोजिट है दोनों, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी 0 का मतलब है कि अभी जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा अपना शेप को रिगेन कर लेगा, देखो। देखो मैं थोड़ा बेंडिंग दे देता हूँ, है ना, बेंडिंग देना जरूरी है वरना समझ नहीं आएगा। बेंडिंग दिया, देखो डिफॉर्म हुआ बट इसने फिर से अपने शेप को गेन कर लिया, ठीक है। मतलब वो जितना हो सकता है वो ट्राई करता है कि वापस से सर्कल हो जाए, ठीक है। तो अभी प्लास्टिसिटी 0 है। जब मैं प्लास्टिसिटी को बढ़ा दूंगा तो देखो क्या होता है, जो शेप है वो अपने आप को रिगेन करने का ट्राई भी नहीं करेगा, ठीक है। देखो जैसा वो डिफॉर्म हुआ वैसा का वैसा वो रह गया, है ना। प्लास्टिसिटी फुल कर दोगे तो वही सेम चीज़ है ना, ठीक है। ये प्लास्टिसिटी का मीनिंग होता है, आपको जहाँ पर जैसा लग रहा हो। मैं भी फिर से इसको 0 कर देता हूँ। अब एक और सेटिंग है इसमें, एरोडायनेमिक्स। इसमें क्या क्या टाइप है, सिंपल, और एक और है लिफ्ट फोर्स। लिफ्ट फोर्स का क्या मतलब है, देखो अभी तो सिंपल ही था इतनी देर से। लिफ्ट फोर्स में क्या होगा, मतलब इस जो भी ऑब्जेक्ट को हमने सॉफ्ट बॉडी दिया है उसको नीचे की तरफ से एक लिफ्ट फोर्स मिल रहा होगा जिसको ऊपर तरफ ले जाना चाह रहा होगा, तो वो कितना होना चाहिए। तो जैसे अभी फैक्टर इसका 0 है, तो ये अभी कोई लिफ्ट फोर्स नहीं उस पर एक्ट कर रहा है। बट जैसे हम लिफ्ट फोर्स का फैक्टर बढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि, ठीक है, अभी आपको ज़्यादा डिफरेंस समझ नहीं आया, मैं इसको और ज़्यादा थोड़ा बढ़ा के बताता हूँ, ठीक है। तो जितना फैक्टर बढ़ाओगे, देखो मतलब इसको नीचे से कोई फोर्स लग रहा है जो इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है, बट ऊपर पूरा धकेल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये सारा होता है लिफ्ट फोर्स। जितना ज़्यादा रखोगे तो उतना जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्लो और फास्ट होगा, है ना, सिंपल सी बात है। स्टिफनेस में क्या है, देखो इसको आप चेक करोगे, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है वैसे इससे, आपको मैं बता देता हूँ फिर भी। शेयर का मतलब क्या होता है, मेनली एजेस में होता है। थोड़ी एजेस का डिफॉर्मेशन क्या है कि जैसे शेयर 1 है तो जैसे इसमें आपको इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा। देखो अभी आपने शेयर को 1 रखा हुआ है और जब शेयर को आप 0 कर दोगे, ठीक है, तो ये बहुत माइनर सा फर्क होता है। जो एजेस होती है वो, उनका जो मूवमेंट होता है उसमें फ़र्क आता है, तो इसको आप छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बहुत कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज होगी तब स्टिफनेस का यूज़ होता है। मतलब स्टिफनेस का बस इतना ही यूज है, एजेस की स्टिफनेस, क्योंकि एजेस के अंदर की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर
सेल्फ कोलिजन, यानी इसके जो फेसेस है एक दूसरे से कोलाइड कैसे होंगे, है ना। तो अगर इसको आपने चेक कर दिया है तो आप ये एक दूसरे में मतलब अंदर नहीं चले जाएंगे, ठीक है, वो एक दूसरे से कोलाइड होंगे, ठीक है। इसमें भी अलग अलग सेटिंग्स है। सॉल्वर का क्या है, देखो सॉल्वर मतलब जैसे जो भी हमारा सिमुलेशन हो रहा है, ठीक है, उसकी जो स्टेप्स होती है, जैसे यहाँ कहीं तो कैलकुलेशन होता होगा ना कि किस टाइप से ये नीचे गिरेगा, कैसे टकराएगा, तो वो जो स्टेप साइज है, जैसे आप स्टेप साइज ज़्यादा बढ़ा देंगे ना तो उतना स्लो आपका सिमुलेशन हो जाएगा। देखो फ्रेम पर सेकंड कितना स्लो हो गया है ना, अटक अटक के चल रहा है। तो वैसे ये सारी सेटिंग्स हमको ज़रूरत नहीं पड़ती उतना करने की, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है ना वही रहने दो तो अच्छा रहता है, ठीक है। इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा सॉल्वर वगैरह का, मैक्सिमम 300 फ्रेम्स तक जाएगा। फील्ड वेट्स तो सारे फिजिक्स में होता है, वही है, ग्रेविटी है ना, उस टाइप से सारी चीज़ें, आप ग्रेविटी कम कर सकते हो। अब हमारी जो 3 सेटिंग्स ऊपर की बच गई, ये दिखा देता हूँ मैं क्या है। देखो फ्रिक्शन एक तरह से लिफ्ट फोर्स के जैसा एक्ट करता है ना, कि इसके आसपास जो भी एयर है उसका फ्रिक्शन कितना होगा, जैसे अभी 0.5 है तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बट जैसे ही मैं इस फ्रिक्शन को बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, इसके नीचे आने की थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी। देखो जैसे लिफ्ट फोर्स में हो रहा था ना उसी टाइप से, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन का काम है। सिमिलरली मास, जितना ज़्यादा मास होगा 10 kg का होगा तो उतना ज़्यादा उसका बेंडिंग फर्क आएगा। देखो है ना, देखो अभी तक क्या 1 kg का था तो इतना नीचे तक नहीं जा रहा था, अब ये 10 kg का हमने कर दिया है तो पूरा नीचे तक गया है, ठीक है। तो देखो ये पहली बार होने पे अभी अटकता है, एक बार फिर से आप प्ले करोगे ना तो ये स्मूथ चलेगा, ठीक है। यानी ये देखो यहाँ पे एक ऑरेंज लाइन आ रही है ना, इसका मतलब है कि इतनी फ्रेम तक ये बेक हो चुका है, तो इतनी फ्रेम तक वो अच्छे से चलेगा, उसके बाद अटकेगा, है ना। तो इसीलिए जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है कैश, उसमें हम देखेंगे कंट्रोल पॉइंट्स क्या होता है। देखो सिमिलर केस है, यहाँ पर कोई आपने कंट्रोल पॉइंट दे के नहीं रखे तो पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रखेगा। अगर आप कुछ वर्टेक्स दे देते हो उसको, मैं क्या करता हूँ कुछ वर्टेक्स सिलेक्ट करके असाइन कर देता हूँ और इसको मैं कंट्रोल पॉइंट्स में दे देता हूँ। तो अब क्या होगा, जितने वर्टेक्स हमने सिलेक्ट किए हुए हैं वो इस पूरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करेंगे। देखो क्या होगा, आप देखोगे हमने सामने के वर्टेक्स सिलेक्ट किए थे ना, तो वो आगे की तरफ जा रहे हैं और वो ही जाके नीचे टकराएंगे। देखो समझ आ रहा है, मतलब उन्हीं वर्टेक्स के थ्रू ये ऑब्जेक्ट कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। आप ये मान सकते हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके वर्टेक्स पे चला गया है, ठीक है। तो ये कंट्रोल पॉइंट्स का यूज़ है ऐसा। तो अभी मैं फिर से इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। सिमुलेशन की स्पीड, है ना, जैसे आपको थोड़ा रियलिस्टिक बताना हो, है ना, तो जैसे अभी अभी 1 है, जितनी आप स्पीड फैक्टर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से आपका सिमुलेशन होगा, दिख रहा है ना। तेज़ी से होने के कारण क्या हुआ ये, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का एनिमेशन करना चाहते हो। और कैश, है ना, इसी का मेन काम है जो बेकिंग का। जैसे आपको बार बार अगर आपको सेटिंग्स चेंज करना पड़ रही है तो आप प्ले करके देखो, बट अगर एक बार आपने सारी सेटिंग्स फिक्स कर ली कि हाँ मेरे को ये सेटिंग्स अप्लाई करना है, तो अगर सारी सेटिंग्स फिक्स हो गई हो तो इसको आप बेक करके रख लो। उससे क्या होगा, देखो अभी क्या होगा, अभी मैं किसी फ्रेम पे जाऊँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जितनी बेकिंग हुई है वहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाएगा, बट जितनी बेकिंग नहीं हुई है वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कैश का क्या मतलब है, अगर मैं हम इसको एक बार का बेक कर लें, मान लो मैं 1 से 100 तक इसको बेक करके रख लेते हैं हम, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पॉइंट कैश, यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है बेकिंग का। अब इससे होगा क्या, जैसे फ्लूइड सिमुलेशन में हमने बेकिंग किया था, सिमिलर केस यहाँ पर भी है कि एक बार बेक करके अगर आप रख लोगे तो जो उसकी मतलब उसको क्या है कि बार बार आपको बेकिंग नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी फ्रेम पे जाके देखो, देखो इतनी बेक हो चुकी है, अब मैं किसी भी फ्रेम पे जाऊंगा तो वो वहाँ की मेरे को पोजीशन दिखा देगा। और अगर आप प्ले भी करोगे तो बिना अटके प्ले भी होगा, क्योंकि उतना उतना बेक हो चुका है, ठीक है। तो बेकिंग जनरली तभी यूज़ करते हैं जब हमारे सारी सेटिंग्स प्रॉपर हो चुकी हो। अगर अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कुछ सेटिंग्स चेंज करना है, ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर सेटिंग्स डिसेबल हो जाती है
अगर आपको फिर से सेटिंग्स चेंज करना है तो आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा बैक को। तो ये सारी सेटिंग्स फिर से इनेबल हो जाएगी, फिर से आप चेंज कर सकते हो और फिर से बैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेन हमारा सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, सिंपल सा है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पिनव्हील एनिमेशन स्टूडियोज़। तो थैंक यू, बाय बाय।